वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो ईद की छुट्टियां फाइनली खत्म हो चुकी हैं और स्कूल रीओपन हो चुके हैं। तो आज से सारे बच्चे स्कूल जाएंगे और हमने भी स्कूल जाना है। तो फिल वक्त नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो नाश्ता भाभी जो है वो तैयार कर रही हैं। तो फटाफट नाश्ता करते हैं, उसके बाद स्कूल को तैयार होकर निकलते हैं। तो जी फाइनली स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और देर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फटाफट निकलते हैं। इसका काम चेक करो, आराम से लेटा हुआ है। शॉप पे जाना है, इससे कोई परवाह ही नहीं है। तो खैर हमें तो देर हो रही है, हम निकलते हैं। लेकिन जाने से पहले तो ये जो सामान पड़ा हुआ है इसको समेट लेते हैं। अगर ये यहाँ से नहीं उठाते तो पता है आपको, बच्चे हैं, रिहान है, रिमश है, तो फिर वो पंगे करेंगे आके इसके साथ और फिर ख़राब कर सकते हैं। तो लैपटॉप वगैरह जो है इसको बैग के अंदर डाल के रख देते हैं साइड पे, और फिर जब है आके ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा निकाल लेंगे। और अभी फ़िल वक्त देर बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन मेरा 9:20 पे पीरियड है और टाइम आप चेक कर लें कितना हो गया, 9:05 हो गए। और मेरे पास सिर्फ अभी 15 मिनट है और मैंने पहुंचना है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र है जो मैंने तय करके जाना है। अब फटाफट से निकलता हूँ, देर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जी फाइनली स्कूल से फ्री हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। तो अभी तो मैं अकेला हूँ बाइक के ऊपर, तो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ भाई के पास शॉप पे, तो वहाँ से भतीजे को लेना है, तो उसको लेते हैं, फिर वो बाइक चलाएगा और फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग करके सारा सीन बताता हूँ। तो जी भतीजे का साथ ले लिए और अब जा रहे हैं घर की तरफ वापस। तो अभी पहले जो है वो आगे से पेट्रोल डलवाना है, तो वो पेट्रोल डलवा लेते हैं। भतीजे को ये हमने ले लिया साथ। तो अब चलते हैं, पहले तो पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का सीन बताता हूँ कि आज सारा दिन हुआ क्या है। अब मैंने सुबह जाते हुए रिकॉर्डिंग की क्यों नहीं है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो पहले ये आगे पंप आ रहा है, यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो यहाँ से डलवाते हैं ये पेट्रोल और उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ और आपको सुबह का सीन सारा बताता हूँ। तो जी पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो सुबह हुआ क्या सीन है आपको मैं वो बताता हूँ। तो माइक को मैंने पकड़ लिया है हाथ में अगेन दोबारा। रीज़न आपको पता है कि मैंने अभी इसकी आगे फॉर्म नहीं लगाया हुआ, जिससे कि इसकी नॉइज़ कैंसलेशन हो सके, हवा वगैरह। तो फिर जो हवा है वो कैंसिल नहीं होती, तो फिर हवा की शाएं ज़्यादा आती हैं और मेरी रिकॉर्डिंग की वॉइस जो है वो आपको सुनाई नहीं देती। तो अभी हम चल रहे हैं जी घर की तरफ वापस। पेट्रोल डलवा लिया। और सुबह मैंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं की, आपको मैंने बताया था कि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। 10 मिनट सुबह रह गए थे मुझे पहुंचने में और मैंने पहुंचना था, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना था। इस वजह से फिर मैंने सुबह जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपको जाते हुए आपसे बता दूंगा कि मैंने सुबह वाला व्लॉग क्यों नहीं बनाया जाने का। तो रीज़न यही था, 10 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर सफ़र तय करके जाना इम्पॉसिबल है बाइक के ऊपर। तो मैं तो गया हूँ जी भगाते हुए फुल 100 की स्पीड में गया हूँ, लेकिन हुआ ये है कि फिर भी मैं 10 मिनट लेट ही पहुँचा हूँ, टाइम से नहीं पहुँचा। तो अभी जो है फिर पे चलते हैं घर की तरफ। आने जाने वाले सारे ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, डरना क्या है इसमें। तो वो जो आगे बाइक के ऊपर जा रहा है बच्चा मुड़ मुड़ के देख रहा था, तो वापस मुझे व्लॉगिंग बना रहा हूँ इस वजह से। भाई पहले जो था करना हो गया, जो होना था, डरना जो था डर लिया है, बहुत कर लिया है। अब ये सारा कुछ नहीं देखना, जिसने जो सोचना है सोचे, जिसने जो नहीं सोचना ना सोचे। तो आज ही भतीजे का था कॉलेज में पहला दिन, तो ज़रा इससे पूछ लेते हैं आज इसके साथ क्या बना है, क्या था एडमिशन करवाने के लिए। तो हम जो है भतीजे से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन उसके लिए हम ये है कि गांव के दूध में दाखिल हो जाते हैं, फिर आराम से पूछते हैं। यहाँ पर हवा का शोर भी मुझे लग तो रहा है आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसको कवर करके पकड़ा तो है, लेकिन अभी भी कोई क्लियर पता नहीं है कि शोर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जी फिल वक्त हम गांव के दूध में आ चुके हैं, घर की तरफ रवाना है। ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके साथ कोई हो ना बाइक चलाने वाला, तो आप बाइक के ऊपर व्लॉग आसानी से बना सकते हो। अब जैसे कि मैं हूं, तो मेरे साथ उस टाइम पे कोई था नहीं जो मोबाइल पकड़ ले, और मोबाइल पकड़ के व्लॉगिंग करना और साथ में फिर ड्राइविंग भी करना इतना आसान नहीं होता कि आप रिकॉर्डिंग भी कर लें और ऊपर से फिर बाइक भी चला लें। इस वजह से अब ये भतीजा साथ है ना, तो अब मुझे टेंशन नहीं है। अब मैं आराम से जो है वो बाइक चला रहा है अपना और मैं चुप करके अपनी व्लॉगिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे हमने पूछना है इसके साथ क्या बना है। आज गया था अपना एडमिशन करवाने के लिए, तो यहाँ पर तो ड्राइविंग करते हुए तो पॉसिबल नहीं है। घर चलते हैं, वहाँ चल के सुकून से इससे पूछते हैं कि इसने आज वहाँ पर क्या किया है, और आपको भी पता लग जाएगा। भांजे ने भी जाना है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा ढीठ बना हुआ है। वो कह रहा है मैं 1-2 दिन तक जाऊँगा, क्योंकि उसकी मामा लोग यानी कि मेरी आपी जो है वो गए हुए हैं शेखुपुर, तो वो भी तकरीबन कल परसों तक आ जाएंगे। तो ये व्लॉग तो इस बात है आप ज़रा लेट ही देखेंगे, क्योंकि व्लॉग जो है वो लेट आ रहे हैं। तो अभी घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो जी फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पर है क्या। ये काम चेक करो इसके। अभी हम घर आए तो आके देखा है, तो ये जनाब साहब आराम से लैपटॉप चला के बैठे हुए हैं, ड्रामा देख रहे हैं। और भतीजा जो है ये तो गया था, आज आपको बता दिया मैंने, कॉलेज के लिए। तो अब इससे पूछते हैं कि ये सारा करके क्या आया आज वहाँ पे। आ जाओ भाई बाहर, तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं, चलो बाहर।
काम चेक करो, घर पहुंचे हैं और इसको अपने बाल बनाने की जरूरत है। बाल छोड़ दो, इधर होके बताओ आज हुआ क्या तुम्हारे साथ? होना क्या था, मोए मोए हो गई है सीधी। ऐसे। सबसे पहले घर से जाना था 8:30 बजे। सबसे पहली मोए मोए मेरे साथ ये हुई है कि हम लोग वहाँ 10:30 बजे पहुंचे हैं। काम चेक कर दो, कॉलेज लगते हैं 8:30 बजे और ये जनाब 10 बजे जा रहे हैं। अच्छा, आगे क्या बना? आगे क्या बनना था, वहाँ गए हैं, जाते सिक्योरिटी गार्ड जानने वाला मिल गया है। अच्छा, जानने वाला मिला है तो जाते ही कहता है मेरा नाम लेना, अंदर जाके वो तुम्हारा एडमिशन कर देगा। चेक करो भाई, अब सिक्योरिटी गार्ड नाम दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। छोड़ दो बाकी सारे काम, आप ये शुरू कर दो। तो उसके बाद फिर हम गए हैं अंदर। अच्छा, जाते ही मैंने उसे कहा, उसका नाम लेके बताया आगे? मैंने क्या बताना था, मैं खामोशी से जैसे ही गया हूँ, जाते उसने कहा एडमिशन करवाना है। मैंने कहा जी एडमिशन करवाना है। अच्छा, सीन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो सीन ये होता है कि जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना, तो हर कोई जो इंस्टीट्यूट होता है वो अपने टीचर्स को, गार्ड्स को, हत्ता के जो जान पहचान वाले होते हैं उनको भी यही कहते हैं कि हमें जो है वो रेफरेंस के तौर पे बंदे दो, हमें बच्चे ला के दो रेफरेंस के। इसके साथ भी उसने यही करना था। कर तो यही रहा था कि वो अपना रेफरेंस बना रहा था कि जी मैंने, ये बच्चा मेरी तरफ से आ गया है। हालांकि ये तो वहां पर कोचिंग लेने गया था, इसने तो उनसे पूछना था। अब वो रिक्शा जो है वो भी जा गई है, उसने भी और रोना शुरू कर दिया है आवाज सुन के। तो खैर, तो अब हुआ इसके साथ यही है कि उसने अपना रेफरेंस बना दिया इसको, हालांकि ये तो खुद गया है पढ़ने के लिए वहां पे। तो खैर अभी तो ये कोचिंग है तो कोई बात नहीं, खैर है, अब इसने कोचिंग करनी है। तो एडमिशन तो आगे रिजल्ट आएगा तो फिर होना है, और वो एडमिशन जो है वो मैं खुद देखूंगा कहाँ पर इनका करवाना है। अच्छा, जो आगे पूछते हैं इसके साथ क्या बना है? हाँ जी बताओ भाई। आगे बनना क्या था, उसके बाद दिया है फॉर्म उसने कि भाई साइड पे हो जाओ, फॉर्म फिल करो। अच्छा, साथ वालों को बैठा फॉर्म खुद फिल करके दे रहा है, अच्छा, और मुझे साइड में जाकर कहता है जाके अपना फॉर्म फिल करो। सबसे पहले मुझे इस बात पे गुस्सा आया है। ये सही मोए मोए हुआ है। ये मोए मोए करने के बाद फॉर्म दिया, मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे क्या लिखना है। अब नाम वाली जगह पे सीधी लाइन लगाने की जगग डब्बे लगाए हैं, डब्बों के अंदर ABC फिल करें। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि माशाल्लाह इसके 550 में से 482 मार्क्स हैं लास्ट टाइम। माशाल्लाह काफी अच्छे मार्क्स हैं, और जनाब को पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। वाह। अच्छा, आगे बताओ क्या बना है? अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, नाम वगैरह और उसके अलावा दूसरी चीजें जो भी थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी मैंने फिल कर दी। जो मुझे समझ नहीं आई मैंने ना की। बाद में जब उनको फ्री करने के बाद मुझे बुला लिया, जी आ जाओ। तो मैं उसके पास गया हूँ, वो कहता अपना सारा डाटा वगैरह लेके आए हो, अपना बेफार्म, रिजल्ट कार्ड की कॉपी। मैंने कहा मैं सारा लेके आया हूँ। तो उसके बाद उसने सब कुछ लिया मुझसे, अटैच किया। बाद में एक उसने ऐसी बात की, मैं सुन के हैरान हो गया, मेरी हंसी निकलने लग गई वो बात सुन के। कहता साथ अटैच करने के लिए 10 रुपए दे दो। इतना बड़ा प्राइवेट कॉलेज और 10 रुपए अटैच करने के लिए साथ लेने उसने। अच्छा, ये क्या सीन है भाई? कोई देख रहा है तो हमें भी बताओ, ये 10 रुपए वाला क्या सीन है? उसे कहा है कि जी फॉर्म के साथ 10 रुपए भी अटैच करके दो। कोई फीस है, क्या चीज है? बताते हैं ना कि फॉर्म की फीस है 10 रुपए, या हम जो एडमिशन कर रहे हैं उसकी फीस है। बताना चाहिए बच्चों को। अब जाहिर बात है ये जाके आगे किसी और को बताएगा तो सब हंसेंगे ना 10 रुपए का सुन के। तो ये लाजमी, अगर कोई देख रहा है तो बताया करें कि जी फॉर्म की फीस है या एडमिशन की फीस है या हमारी फॉर्मेलिटी फीस है, ये बताना चाहिए। आगे क्या होना था, आगे उसके बाद उसने फॉर्म ले लिया। बाद में कहता, हमने पूछा उससे कि जी आज पहली क्लास है, क्योंकि उन्होंने ऐड में यही कहा था 15 को पहली क्लास होगी। तो हमने कहा क्लास में जाऊं? वो कहता नहीं आप कल क्लास में आइएगा। मैंने कहा क्यों? वो कहता हम रात को आपको मैसेज कर देंगे आपकी कौन सी क्लास है, आपका क्या सेटअप है, आप सुबह से आइएगा। हमने कहा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम बाहर चले गए, आ गए। अच्छा, तो ये सीन हुआ है आज इसके साथ। तो ठीक है, वो उनकी अपनी फॉर्मेलिटी है, उनका अपना कोई काम होगा। यानी कि जाहिर बात है अभी वो इसका ऑनलाइन करेंगे, जो भी उन्होंने करना है, एडमिशन करेंगे। तो पहले जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम में तो ये ऑनलाइन वाला सीन इस तरह से एडमिशन का नहीं था। तो मुझे याद है आज भी, मैं अपने कज़न के साथ, मैंने तो अभी सुबह नाश्ता किया था उस टाइम, और कज़न ने मुझे आवाज़ दे दी कि हम जा रहे हैं जी कोचिंग के लिए, आपने जाना है तो आ जाओ। तो मैं चला गया था। मैंने अपनी कोचिंग अल्लामा इकबाल से की थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उस टाइम वक्त गुजरा था। तो हमारे टाइम में तो इतना कुछ नहीं होता था, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खुद ही सारा कुछ किया है। अब इनको तो बताने वाला मैं हूँ, इनकी चमड़ी उधेड़ने वाला भी मैं हूँ, तो इनको पढ़ाएंगे भी, सारा कुछ करेंगे। तो कोई बात नहीं, उनका अपना सिस्टम है जो भी है। तो खैर इसको जी रात को कॉल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, और सुबह से ये जी अपना कॉलेज जाना जो है कोचिंग के लिए स्टार्ट कर देगा। तो अगर किसी ने भी ये वीडियो देखी है जिसके पास ये गया था तो भाई माइंड ना करना, जस्ट फॉर फन पर्पज़ ये बनाई गई है। और ये हमारा जो व्लॉगिंग थी, तो व्लॉगिंग में इसका थोड़ा सा इंटरव्यू करना था, बाकी इसमें कोई भी ऐसा बुरा भला जानने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अगर किसी ने देखा है तो माइंड ना कीजिएगा। पहली बात तो हम कोई इतने फेमस है नहीं अभी कि हमारी वीडियो बहुत आगे तक चली जाएगी। तो ये था जी इसका थोड़ा सा इंटरव्यू, जो आज ये सारा कुछ करके आया है। बाकी अभी हम फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाना है,
और उसके बाद फिर अकेडमी भी जाना है और जो काम करने हैं वो फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो जी तकरीबन 3:30 का टाइम हो चुका है और अभी मैं भांजे के साथ जा रहा हूँ सिटी की जानब। तो मैंने अभी जाना था अकेडमी, तो फिर शाम के खाने के लिए कुछ सामान जो ला के देना है मैंने सोचा वो अभी ला के दे देता हूँ, फिर बाद में कोई होगा नहीं क्योंकि मैंने अकेडमी चले जाना है और फिर अकेडमी से होकर सीधा जिम जाऊँगा और मैंने तकरीबन रात को वापस आना है। तो मैंने इसलिए सोचा चलो अभी जाते हैं सामान ला के जो है इनको घर में दे देते हैं। और आज डिसाइड किया है कि चिकन खाना है, तो अभी चलते हैं चिकन लेकर वापस आते हैं फिर। तो फाइनली शॉप पर हम पहुंच गए हैं और भाई को मैंने चिकन बनाने के लिए कह दिया है। तो हमारे लिए 1 किलो चिकन काफ़ी है, 5-6 लोग हैं हम खाने के लिए। तो अभी यहाँ से चिकन लेते हैं और घर जाते हैं और चिकन का रेट भी काफ़ी हाई है, 800 रुपये किलो हो चुका है। तो अब फटाफट से यहाँ से चिकन बनवाते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो गोश्त हमने बनवा लिया, अब चलते हैं सीधा घर और ये जो है घर में दे देते हैं, वो बना लेंगे और मैं जो है अब सीधा अकेडमी निकल जाऊँगा, टाइम कम है। तो आज का व्लॉग इसी के साथ यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाजमी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।